अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद आसिफ इमाम काकवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक ऐसी तालीमी इदारे का दर्द है जिसने दशकों तक हजारों गरीब घरों में बच्चों के इल्म की रोशनी दी। यह सिर्फ मिर्जा गालिब कॉलेज गया की कहानी नहीं है, उन माँ बाप की उम्मीद की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य इस इदारे के हवाले किया। आज सवाल किसी एक शख्स का नहीं, किसी एक ओहदे का नहीं, किसी एक गुट की जीत या हार का नहीं है। आज सवाल है उस एतबार का जो एक तालीमी इदारे पे समाज ने बरसों से किया है। क्या मिर्जा गालिब कॉलेज की पहचान अब सिर्फ इल्ज़ामें, इख्तलाफों और सोशल मीडिया की सुर्खियों तक सिमट जाएगी, या फिर यह इदारा एक बार फिर इल्म, तहजीब, रिसर्च और कामयाबी की को छुएगा? तो आइए बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी निजी एजेंडा के, सिर्फ सच, जिम्मेदारी और तालीमी विरासत की फिक्र के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिर्जा गालिब कॉलेज में हो क्या रहा है और सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका हो रहा है। पूरी रिपोर्ट आप देखें। जब तालीमी इदारे जख्मी होते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं रोती, पूरी नस्लों का ख्वाब लहूलुहान हो जाता है। गया जी, ये सिर्फ बिहार का एक शहर नहीं बल्कि इल्म, अदब, तहजीब और रूहानियत की वो मुक़द्दस सरजमी है जहाँ सदियों से इंसानियत की रोशनी फैली है। एक तरफ बोध गया पूरी दुनिया को अमन, सब्र, इंसानी भाईचारा का पैगाम देता है, तो दूसरी तरफ इसी धरती ने ऐसे तालीमी इदारे भी पैदा किए हैं जिन्हें मुफलिस घरों के बच्चों को भी उम्मीद, पहचान, कामयाबी का रास्ता दिखाया है। उन्हीं रोशनी चिरागों में एक नाम है मिर्जा गालिब कॉलेज गया, जो गालिब साहब की 100वीं बरसी के बाद गया के लोगों को लगा कि हम उनकी याद में एक ऐसा कॉलेज बनाएं जो आगे की नस्लों को उनका नाम जिंदा रखे। उसी सब सोच फिक्र से मिर्जा गालिब कॉलेज कायम हुआ। सन 1969 में कायम हुआ यह इदारा महज ईंट और पत्थर की ढांचा नहीं थी, बल्कि एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जिसमें ये यकीन शामिल था कि तालीम हर गरीब बच्चों का सबसे बड़ा सहारा है। और इसी यकीन ने हजारों घरों में उजाला किया। इसी कॉलेज ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक और समाज के जिम्मेदार नागरिक पैदा किए। मगर आज जब मिर्जा गालिब कॉलेज का नाम लिया जाता है तो दिल में फख्र से ज्यादा दर्द महसूस होता है। आज इसकी पहचान मेधावी छात्रों की कामयाबी से कम और सोशल मीडिया की बहस से, आरोपों, प्रत्यारोपी, इस्तीफे, प्रशासनिक संघर्ष और वित्तीय विवादों से ज्यादा जुड़ता जा रहा है। क्या ये वही मंजिल थी जिसका सपना उसके संस्थापकों ने देखा था? हाल के दिनों में घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सचिव पद से इस्तीफा, फिर गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष का पद छोड़ना, उसके बाद पूर्व सचिव हफीजुर रहमान खान पे वित्तीय अनियमितताओं का आरोप, और अब उन्हीं की ओर से मीडिया के सामने आकर इस आरोप को सिरे से इनकार करते हुए कॉलेज प्रशासन, प्रबंधक और प्रिंसिपल पर भी गंभीर सवाल उठाना। पूर्व सचिव का कहना है कि उन्होंने स्वयं वित्तीय निकासी पे आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि अदालतों में मुकदमे लड़ने के नाम पे लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन इसका स्पष्ट हिसाब उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन पे अपने परिवार के लोगों की नियुक्ति के लिए दबाव बनाया गया और दबाव ना मानने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल अली हुसैन ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पूर्व सचिव को गवर्निंग बॉडी के निर्णय के अनुसार हटाया गया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पूर्व सचिव के बेटे और अन्य परिजनों की नियुक्ति हुई है, लेकिन उनका दावा है कि सभी नियुक्तियां नियम के तहत हुई है। उनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर लगे आरोपों को भी उन्होंने बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि यदि कोई उन्हें फर्जी साबित कर दे तो वह कानून के अनुसार हर सजा स्वीकार करेंगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? उस गरीब किसानों के बेटे का, उस मजदूर की बेटी का,
उस रिक्शा चलाने वाले बाप का जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जिंदगी भर पसीना बहाया। सोचिए, जब कोई छात्र इंटरनेट पे अपने कॉलेज का नाम खोजता होगा और उसे सबसे पहले इल्म नहीं बल्कि इल्जाम दिखाई देगा। जब किसी माँ बाप को अपने बच्चे का दाखिला कराते वक्त कॉलेज के शैक्षणिक उपलब्धियों के बजाय विवादों की खबर पढ़ने की मिलेगी तो उनके दिल में क्या गुजरती होगी। याद रखिए, एक तालीमी इदारा किसी सचिव, अध्यक्ष, प्रिंसिपल या किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होता। वो उन हजारों छात्रों की अमानत होता है जिनके सपनों की बुनियाद उसकी कक्षाओं में रखी जाती है। कुर्सियां बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, ओहदे बदल जाते हैं, लेकिन अगर किसी तालीम इदारे का एतबार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में कई पीढ़ियां लग जाती है। ये मैं यहाँ किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी का वकील हूँ, ना किसी का मुखालिफ हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, यदि आरोप है तो उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी जांच हो। यदि कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिले, और यदि कोई निर्दोष हो तो उसे बेगुनाह भी उसी सम्मान के साथ सामने आए। फैसला सोशल मीडिया की अदालत में नहीं बल्कि सक्षम संस्थाओं और न्यायालयों में होना चाहिए। आज मैं गया के बुद्धिजीवियों, पुरुष छात्रों, शिक्षक, समाज सेवी, जनप्रतिनिधियों और कॉलेज से मोहब्बत रखने वाले हर इंसान के दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ, इस तालीमी चिराग को बुझने मत दीजिए। इख्तिलाफ रखिए मगर अदब के साथ, एहतजाज कीजिए मगर कानून कानून के दायरे में, बहस कीजिए मगर इस इदारे की गरिमा बचाकर। क्योंकि जब किसी कॉलेज की इज्जत सरेआम जख्मी होती है तो सिर्फ उसकी इमारत नहीं रोती, हजारों छात्रों के सामने भी सिसकियां लेती हैं। ए मेरे गया वालों, आपने इस तालीमी चिराग की हिफाजत कर लो। इल्जामों की आंधियों में इसकी रोशनी को मुद्दिम मत होने दो। आज जरूरत किसी की जीत या हार की नहीं बल्कि इस इदारे की साख बचाने की है। याद रखिए, इमारतें फिर बन जाती हैं, कुर्सियां फिर भर जाती हैं, ओहदे फिर मिल जाते हैं, लेकिन जब किसी तालीम इदारे का वक़ार टूट जाता है तो उसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाती है। आप देख रहे होंगे अभी हाल में ही एक कॉलेज का हाल जो यूपी का है, उसका क्या हाल हो रहा है। लोग उसके लिए कैसे-कैसे तड़प रहे हैं, कैसे-कैसे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और शासन प्रशासन क्या कर रही है। दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में मिर्ज़ा गालिब कॉलेज फिर उसी बुलंदी के साथ खड़ा नज़र आए, जहाँ उसकी पहचान विवादों से नहीं बल्कि इल्म, तहज़ीब, रिसर्च, मेधावी छात्रों और कामयाबी से हो। क्योंकि जब तालीमी ज़िंदा रहती है, तभी समाज ज़िंदा रहता है, और जब तालीमी इदारे अपना एतबार खो देते हैं, तो सिर्फ़ कॉलेज नहीं, पूरी कौम की मुस्तक़बिल ज़ख्म हो जाती है। तो बचा लीजिए अपने कॉलेज को, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को। मैं हूं सैयद आसिफ इमाम काकी। उम्मीद है कि आपको इस रिपोर्ट को पूरी गंभीरता से देखा होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।